अब दिखा दिए, कैसे देख रहे हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस देश का नौजवान फोन पर रील को स्क्रॉल करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले देश की राजधानी यानी दिल्ली की सड़कों पर हमने एसएससी के छात्र और टीचरों को पिटते देखा था, और आज बिहार के अंदर टीआरई की परीक्षा से पहले एसटीईटी की परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों के ऊपर अभी कुछ समय पहले जिस तरीके से बिहार की पुलिस ने पटना के अंदर, बिहार की राजधानी पटना के अंदर कितनी बेरहमी के साथ उनके ऊपर लाठी और डंडे मारे, ये पूरे देश ने देखा। अब से कुछ दिन बाद हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, वो 15 अगस्त जिस दिन कहा जाता है कि इस देश को आजादी मिली। लेकिन एक सवाल इस देश की सरकार से कि क्या हम आज भी आजाद हैं? वो आर्टिकल 19 जो हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, जिस आर्टिकल 19 को हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर के अंदर, जिस आर्टिकल 19 को कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, तो क्या इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है? क्या इस देश के अंदर आर्टिकल 19 है? आर्टिकल 19 मुझे नहीं लगता कि बचा है, क्योंकि जहां भी सड़कों पर बच्चे धरने और प्रदर्शन करें, बेरहमी के साथ लाठी और डंडे मारे जाते हैं, और इस देश की पुलिस यहां तक कह देती है कि जो मर्द होते हैं वो वर्दी पहनते हैं। इस देश की पुलिस को क्या ये नजर नहीं आता कि उनके बच्चे भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस भी क्या करे? पुलिस तो गुलाम हो चुकी है। सुन लीजिए, पहले लाखों रोजगार मेरी बात सुन लीजिए। आप अपने नीतीश कुमार की बत्ती बनाकर अपनी जेब में डाल लीजिए। नीतीश कुमार की किसी की भी चाटुकारिता करनी हो ना तो अपना कैमरा लेके यहाँ से निकल सकते हैं। बिहार में रोजगार पहले मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार की या नरेंद्र मोदी की अगर आपको तारीफ करनी है तो अपना कैमरा ऑफ करिए और माइक बताइए और लेकर निकलिए। ये याद रखिए, नीतीश कुमार और मोदी की तारीफ करते करते आज ये देश वापस गुलामी के रास्ते पे आ गया है। सड़क पर पिट रहे नौजवानों से उनकी जाकर हालत पूछो, बिहार के अंदर जाकर उन बच्चों से पूछो जिनके ऊपर लाठी और डंडे मारे गए हैं। अरे आपकी औकात इस देश में रोजगार देने की है नहीं। आपका एक अनपढ़ जाहिल गवार सड़क छाप नेता ये कहता है कि हमने 17 करोड़ रोजगार दे दिया, 16 करोड़ रोजगार दे दिया। अरे आपकी औकात है? आपका प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार नहीं दिखा पा रहा, आप 16-17 करोड़ पर पहुंच गए। दिखाओ, क्या चाय बेचने वाला, पकौड़ा तलने वाला और भीख मांगने वाले को भी आप रोजगार समझते हैं? रोजगार पाया आपके बच्चों ने, वो बच्चे आपके जो बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, बीसीसीआई से आईसीसी में बैठे हुए हैं, जिस बीसीसीआई के ऊपर आपने आरटीआई को बाहर निकाल दिया। बीसीसीआई को आपको पता भी नहीं चला होगा। अब आप आरटीआई के बारे में इंक्वायरी नहीं निकाल सकते। और क्या राहुल गांधी पर भरोसा कर रहे हैं जो जनता को बरगला रहे हैं वोटों के नाम पर? इतने सुन लीजिए, आप जिस देश के पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ समझते हैं ना, मैं असल में कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज समझ में आता है कि जहां पर भी गोदी मीडिया के पत्रकार पिटते हैं ना, क्यों पिटते हैं? पूरे देश में नौजवान सड़क पर पिट रहा है, सड़क के ऊपर। अरे वो कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है? बीजेपी वाले इतने धरने प्रदर्शन करते हैं, आज तक कभी मैंने बीजेपी के लोगों को पिटते हुए नहीं देखा, आज तक। लेकिन ये इतने बेशर्मी के साथ पूछ रहे हैं, मुझे ये शर्म इन्हें समझ नहीं आती। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार ने खुलासा किया सड़क का, उसको मार दिया गया। ये पत्रकार होते हुए भी उसके लिए आवाज नहीं उठाते, क्योंकि आप जानते हैं ये पत्रकार कमल के हैं। इनके पत्रकार का चुनाव चिन्ह कमल है, इनके चैनल का नाम बीजेपी है, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए इतने बेशर्म हैं ये लोग, इनको ये नहीं दिखता कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, और एक बात बता दूं, ये जो चुनाव आयोग अघोषित रूप से जो अगर अब की बार बीजेपी वहां जीत गई ना, तो उसके बाद हम चुनाव आयोग से ही सवाल करेंगे, क्योंकि बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं है। सड़क पर बिहार में लोग शराब पी रहे हैं, शराबबंदी होने के बाद भी। अगर कहेंगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा, इसलिए चाहता हूं कि कोई मुकदमा दर्ज करे ताकि मैं वीडियो का एविडेंस भी दिखा सकूं। दूसरी बात ये, बिहार की स्थिति ये है, बिहार में बेटियों के बलात्कार से लेकर नौजवानों के ऊपर पिटाई तक हर चीज हो रही है। और बड़ी बात यह है, देश की एक भी गोदी मीडिया का चैनल ये नहीं दिखा रहा जिस नरेंद्र मोदी ने, झूठे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश का पहला झूठा प्रधानमंत्री जो कहता है कि देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दूंगा, है उसके बाद में कहता 15 लाख रुपए दूंगा, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। जो देश की गोदी मीडिया, नाचने गाने वाली देश की गोदी मीडिया, लाली लिपस्टिक पोत कर आने वाली देश की गोदी मीडिया जो कहती थी कि बनारस स्मार्ट सिटी में आता है, आज बनारस डूबा पड़ा है। निकाल कर दिखा दीजिए एक टीवी चैनल और अखबार
जो दिखाता हो गोदी मीडिया के अंदर कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बाढ़ आई पड़ी है और मोदी जी कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? सुन लीजिए, मोदी जी कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? चाइना। कल तक जनता को पागल बनाया जा रहा था, कल तक जनता को दिखाया जा रहा था अमेरिका, अमेरिका तो हमारा दोस्त है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कसीदे पढ़े जा रहे थे। ये देश की गोदी मीडिया ट्रंप और मोदी को गले लगाते हुए दिखा रही थी और आज दिखा रही है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त तो चाइना है, जहां मोदी जी जाने भी वाले हैं कुछ दिन बाद। मुझे यह समझ में नहीं आया, कल तक जो चाइना सामान का बहिष्कार कर रहे थे, वो चाइना जिसने हमारी जमीन को कैप्चर किया, हमारे देश की जमीन पर अपना कब्जा जमाया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपना दावा किया, वो चाइना हमारा दोस्त कैसे हो गया? जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, उस पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने, तो चाइना हमारा दोस्त कैसे हो गया? मैं ये देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि कौन अनपढ़ जाहिल गवार वो व्यक्ति है जो इस देश की विदेश नीति बनाता है? वो स्कूल गया है कभी? इनकी विदेश नीति के तहत मोदी जी का करोड़ों रुपया देश का, मोदी जी का कहां से, मोदी जी कौन सी चाय बेच कर लाए या दहेज में लाए? देश की जनता का करोड़ों रुपया मोदी जी की विदेश यात्रा पे खर्च हो गया। और आज बता दीजिए कहां है विदेश नीति, कहां है चाणक्य नीति? सिर्फ देश झूठ के ऊपर चल रहा है, फर्जी झूठ के ऊपर चल रहा है जी। और राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं क्या? जी, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? वो मजाक नहीं बनवा रहे अपना देश में? क्या मजाक बना रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई, हरियाणा में गड़बड़ी हुई, मतलब बिहार चुनाव में पहले ही हार मान ली है, इसका मतलब ये है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सिर्फ ये बता के आइएगा, पत्रकारिता करने से पहले मोदी नाम की कोई शराब भी आती है क्या जिसको आप पी कर आते हैं? सिर्फ इतना बता दीजिए, या आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अनपढ़ हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मुझे ये बता दीजिए कि सुबह नाश्ते में गोबर का और गौमूत्र का सेवन करते हैं, तो ये भी बता दीजिए। बिहार चुनाव आया, गड़बड़ी लाया, ये कौन सी बात है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब दे दीजिए ना। आप बुद्धिमान हैं या नहीं? आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? मैं राहुल गांधी के सवाल का जवाब, मैं ये पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, हाँ या ना? है या नहीं? बताइए क्या आप? अरे बड़े भाई कैसे लोग हैं आप, पत्रकार नहीं है क्या? जवाब दीजिए ना मोदी जी, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, है या नहीं? अरे सारे पत्रकार हैं, सारे पत्रकार हैं ना, तो मुझे ये बताइए, जितनी बेशर्मी के साथ ये बोल रहे हैं, इन्होंने ये नहीं देखा था जब चुनाव हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर 50,000 से ज्यादा कंप्लेंट आई थी। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या 1000 व्यक्ति या 10,000 व्यक्ति कंप्लेंट कर सकते हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर कंप्लेंट करी। उस वक्त पे कहां सो रहे थे आप? लेकिन उनका समाधान नहीं बताया। चुप रहिए, चुनाव आयोग का पूरा बयान बताइए। आप बता दूसरी बात सुन लीजिए। हाँ। दूसरी बात ये, चुनाव के दौरान कभी ईवीएम कब्रिस्तान में पाया जाता है क्या? इस देश के अंदर मुर्दे भी वोट करते हैं। अगर मुर्दे वोट करते हैं तो मुर्दों की वोटिंग के लिए तो बिल्कुल सही लगाए। अगर मुर्दे वोट नहीं करते तो ईवीएम कब्रिस्तान में कैसे चलता है? क्या ईवीएम को नींद में चलने की बीमारी है? बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये, अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगर बिना ईवीएम के जीत रही है, तो एक बार विपक्ष के कहने पर और जनता के सेटिस्फेक्शन के लिए आप ईवीएम पर प्रतिबंध लगाकर चुनाव लड़ लीजिए। बिहार का ही एक चुनाव, मैं कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी में दम है और गृह मंत्री अमित शाह वाक्य में ही चाणक्य है, तो सिर्फ एक चुनाव, एक सिंगल चुनाव बिना मशीन के लड़के दिखा दीजिए जनाब जी। कि जब चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो चाहे बैलेट पेपर से इलेक्शन हो चाहे ईवीएम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ, आपने जो ये बात कही, सुन लीजिए। एक बात मुझे ये बताइए, आपको ये पता है एक वोटर आईडी कार्ड पर उस व्यक्ति के वोटर फोटो की जगह पर फोटो आपको पता है किसकी लगा दी थी? किसकी लगाई थी? ट्रैक्टर की है? ट्रैक्टर की लगाई थी। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग घर से पढ़कर आएंगे ना तो बहुत अच्छा। किसकी? ट्रैक्टर की भी आई है, डॉग की लगी है, ट्रम्प की लगी है, डॉग की लगी है, नीतीश कुमार तक की फोटो लगा दी थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी फोटोज लगी। इवन मेरी बात सुन लीजिए। तो अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के नशे में काम करता है जो फोटो गलत लग गई? फिर बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिन लोगों के नाम काट रहा है, वही लोगों ने चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, एमपी को चुना। अगर उनका वोट अमान्य है तो वो एमपी भी अमान्य है, तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द करी जाए। जब राहुल गांधी कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है चुनाव, तो फिर चुनाव में जाने का क्या फायदा? देखिए, चुनाव इस देश के लोगों का, मैंने सर सुन लीजिए, आप बात कर लीजिएगा आराम से। चुनाव और वोटिंग इस देश के लोगों का एक संवैधानिक राइट है। इस देश में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इस देश में हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट वोट डालने का है, वो उसका एक संवैधानिक अधिकार है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर चुनाव में धांधली, और हमने हर जगह, ज्यादातर बहुत सारी जगह पर आप देख लीजिए निकाल कर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई मेरे घर में 5 सदस्य हैं
और वो निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उसको 5 वोट भी नहीं मिले, पूरे देश ने देखा। तो चुनाव में धांधली नहीं होती ये आप नहीं कह सकती, चुनाव में धांधली होती है, कहीं पर 10% होती है तो कहीं 100% भी होती है, लेकिन चुनाव में धांधली होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।